जय जननी दोस्तों, वेलकम टू आर्यन इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फायर हिम्न। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि फायर हिम्न इज रिटेन बाय डैश, अर्थात फायर हिम्न के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जॉन कीट्स, केकी एन दारूवाला, टी.एस. इलियट, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, केकी एन दारूवाला, अर्थात फायर हिम्न केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकी एन दारूवाला वाज बॉर्न इन डैश, अर्थात केकी एन दारूवाला का जन्म में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन है 1937, 1927, 1935, 1965। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1937, अर्थात केकी एन दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएम फायर हिम्न इज अबाउट ए डैश, अर्थात फायर हिम्न कविता किसके बारे में है? ऑप्शन है ह्यूमन सोसाइटी, वायलेंस, बर्निंग घाट, वार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, बर्निंग घाट, अर्थात फायर हिम्न कविता एक श्मशान घाट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर बिलोंग्स टू डॉट 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 रिलीजियन, अर्थात स्पीकर वक्ता का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जोरेस्ट्रियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, जोरेस्ट्रियन, अर्थात पारसी धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए डैश, अर्थात कविता किस दृश्य का वर्णन करती है? ऑप्शन है फायर प्लेस, बर्निंग घाट, राइट, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, बर्निंग घाट, श्मशान घाट, अर्थात कविता एक श्मशान घाट के दृश्य का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू केकी एन दारूवाला इन डैश, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार केकी एन दारूवाला को कब दिया गया? ऑप्शन है 1964, 1974, 1984, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 1984, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार केकी एन दारूवाला को 1984 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के एन दारूवाला इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश, अर्थात के एन दारूवाला डैश के प्रसिद्ध लेखक है। ऑप्शन है पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, शॉर्ट स्टोरीज, अर्थात के एन दारूवाला लघु कथा के प्रसिद्ध लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड वाज गिवन टू डैश, अर्थात कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड किस कवि को दिया गया था? किसको दिया गया था? ऑप्शन है जॉन डॉन, टी.एस. इलियट, केकी एन दारूवाला, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, केकी एन दारूवाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म जोरेस्ट्रियन इन फायर हिम्न स्टैंड्स फॉर डैश, अर्थात फायर हिम्न कविता में जोरेस्ट्रियन शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम्न वाज डॉट 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 अवे, अर्थात कविता फायर हिम्न के अनुसार निकटतम टावर ऑफ साइलेंस कितनी दूर था? ऑप्शन है 1000 माइल, 2000 माइल्स, 3000 माइल्स, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1000 माइल, अर्थात 1000 मील दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के एन दारूवाला इज एन डॉट 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 पोएट, अर्थात के एन दारूवाला एक डॉट 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 कवि है। ऑप्शन है अमेरिकन, इंडो एंग्लियन, अफ्रीकन, ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, इंडो एंग्लियन, अर्थात के एन दारूवाला एक इंडो एंग्लियन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म डिबॉचरी इन फायर हिम्न स्टैंड्स फॉर डैश, अर्थात फायर हिम्न कविता में डिबॉचरी शब्द किस शब्द को इंगित करता है? ऑप्शन है मोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, डिसगस्टिंग बिहेवियर, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, इमोरल बिहेवियर, अर्थात अनैतिक व्यवहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकियन दारूवाला कॉन्साइंड हिज न्यू बॉर्न डॉट 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 टू फ्लेम्स, अर्थात केकियन दारूवाला ने अपने नए जन्मे डॉट 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 को आग के लपटों के हवाले किया। किसको आग के लपटों के हवाले किया था? ऑप्शन है सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सन, पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डॉट 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 आर समव्हाट डिफरेंट, अर्थात किस धर्म में शवों का दाह संस्कार कुछ अलग है? ऑप्शन है पारसी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, पारसी, अर्थात पारसी धर्म में शवों का दाह संस्कार कुछ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट सीज द रेड हॉट डॉट डॉट डॉट, अर्थात कवि लाल गर्म डॉट डॉट को देखता है, किस चीज को देखता है? तो ऑप्शन है आयरन, फेस, एम्बर्स, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, एम्बर्स, अर्थात कवि लाल गर्म अंगारे को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी सा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम डैश, अर्थात हमने देखा कि अंगारे अपनी क्रूर लालिमा को खो रहे हैं। यह लाइन किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, द सोल्जर, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, फायर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज रिटेन बाई डैश, अर्थात जैसा कि मैंने अपने पहले पुत्र को आग के लपटों के हवाले किया था। यह लाइन
किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कमला दास, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रुक, K.N. दारूवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, K.N. दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम्न स्वेयर्स डैश, अर्थात फायर हिम्न कविता में वक्ता कितनी बार कसम खाता है? ऑप्शन है वंस, थ्राइस, ट्वाइस, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ट्वाइस, अर्थात 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K.N. दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए डैश, अर्थात K.N. दारूवाला एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ और क्या है? ऑप्शन है ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, अर्थात K.N. दारूवाला एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ एक लघु कथाकार भी हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड, अर्थात शायद कभी कभी आग अपने मृत शरीर को क्या करता है? ऑप्शन है रिकॉल, इवोक, फॉरगेट, फॉरगेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, फॉरगेट्स, अर्थात शायद कभी कभी आग अपने मृत शरीर को जलाना भूल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय जननी।